चैप्टर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। नीम फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए कैसे यूजफुल है। तो ये पूरा पैराग्राफ होगा आपके आंसर में कि अगर नीम सीड्स के पाउडर को हम मिक्स करें वाटर में और फिर प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर उसे स्प्रे करें तो लोकस्ट, जो कि एक फ्लाइंग इंसेक्ट होता है और डैमेज करता है क्रॉप को, तो फिर वो उन लीव्स को नहीं खाता है। सेकेंड कि इसे यूज किया जाता है राइस फील्ड्स में जहां पर वाटर स्टैंडिंग रहता है, भरा हुआ रहता है पानी, तो ये मॉस्किटोज को ब्रीड करने से रोकता है, जिससे क्रॉप यील्ड भी ज्यादा होती है, ज्यादा फसल पैदा होती है। ये क्रॉप्स को टर्माइट से रोकता है, टर्माइट्स जो कि क्रॉप की रूट्स को खाती है, और ये दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी ब्रीडिंग को भी स्टॉप करता है, जिससे क्रॉप डैमेज होने से बच जाती है। तो आंसर आप लिखेंगे, इन्हीं पॉइंट्स में लिख लेते हैं। फर्स्ट इज नीम सीड पाउडर। नीम सीड का जो पाउडर होता है व्हेन मिक्स्ड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स, जब उसे पानी के साथ मिक्स करके प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है, स्टॉप्स लोकस्ट्स फ्रॉम ईटिंग देम। तो वो लोकस्ट्स जो कि एक टाइप के इंसेक्ट्स हैं, उन्हें रोकता है पत्तियों को खाने से। सेकेंड है राइस फील्ड्स में ये मॉस्किटोज को स्टॉप करता है फ्रॉम ब्रीड करने से इन स्टैंडिंग वाटर। वहां पर क्योंकि स्टैंडिंग वाटर होता है, भरा हुआ पानी होता है, तो उसमें मॉस्किटोज ब्रीड नहीं करते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को फ्रॉम टर्माइट्स जो कि उसके रूट्स खाते हैं। नीम सीड पाउडर हेल्प करता है प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये आगे दिया था, फार्मर्स क्योंकि सारा ग्रेन्स बेच दे या खा ले ऐसा नहीं होता, एक बार ग्रेन पैदा होता है अनाज, वो उसे पूरे साल के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो अगर उस ग्रेन में नीम सीड पाउडर को ऐड हम कर दें तो उसमें इंसेक्ट्स कीड़े नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ नीम ट्री। नीम ट्री के कुछ यूजेस आपको बताने हैं। सो नंबर 1, नीम लीव्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। नीम की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो मेडिसिन्स बनाने में यूज होती हैं, दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होती है। नीम ऑयल इज यूज्ड इन सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम का जो तेल है वो सोप, साबुन बनाने में, टूथपेस्ट में यूज होता है। नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट करता है स्टोर ग्रेन्स को फ्रॉम इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से जो ग्रेन्स, अनाज हम स्टोर करके रखते हैं, उसे बचाता है। फर्नीचर जो बनते हैं नीम की वुड से, लकड़ी से, इज नॉट ईटन बाय इंसेक्ट्स, ईटन बाय टर्माइट्स। टर्माइट्स, दीमक उनको नहीं खाती है। नीम प्यूरिफाई करता है एयर को। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नीम के यूजेस, इसके लीव से मेडिसिन बनती है, ऑयल से सोप और टूथपेस्ट बनते हैं। इसके बीज के पाउडर से ग्रेन्स सिक्योर्ड रहते हैं, उन्हें इंसेक्ट्स नहीं खाते। इसके वुड से फर्नीचर बनता है जिसमें दीमक नहीं लगती है, और ये एयर को प्यूरिफाई भी करता है। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री। अभी आपने नीम ट्री के बारे में पढ़ा। राइट एनी 2 फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। कौन से ऐसे 2 फैक्ट्स हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, जिन्हें आपने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, जिन्होंने आपको सरप्राइज किया। तो एक तो ये था कि राइस फील्ड में, आई थिंक ये शायद आपको पहले ना पता हो, जो पानी भरा रहता है उस पर अगर आप नीम की जो सीड होते हैं उसका पाउडर स्प्रेड कर देंगे तो फिर मॉस्किटोज ब्रीड नहीं करते हैं। एक जो फैक्ट जिससे हम सरप्राइज हुए वो ये हो सकता है दैट नीम सीड्स कैन स्टॉप, नीम सीड्स रोक सकते हैं मॉस्किटोज को ब्रीड करने से। कैन स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। ओके, एक ये कि नीम के ऑयल से टूथपेस्ट बनता है, सोप बनता है, वैसे ये तो हो सकता है आपको पहले भी पता हो। एक फैक्ट ये हो सकता है कि नीम इंडिया के बाहर भी मिलता है, बहुत सारी कंट्रीज में। ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट हो सकता है। ये आपके लिए है ये क्वेश्चन, जो भी फैक्ट पढ़ने के बाद आपको हैरानी हुई हो कि अच्छा ये आपको पहले नहीं पता था, ऐसा भी होता है, वो 2 आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो एक तो हमने ये लिख दिया कि ये मॉस्किटोज को ब्रीड करने से रोकता है, और एक ये लिख देते हैं कि इसके ऑयल से सोप और टूथपेस्ट बनते हैं। सेकेंड, नीम ऑयल इज यूज्ड इन soaps and toothpastes. Okay, next. Now, complete the following sentences. The old man asked Amber to call him Neem Baba because. जो old man था, मतलब जो tree था, उसने Amber से कहा कि मुझे नीम बाबा बुलाओ। क्यों? क्योंकि वो old था। जैसे कहा गया नीम ट्री बॉर्न हुआ था millions of years ago.
और बाबा इसलिए क्योंकि वो बहुत वाइज था, बहुत सारे यूजेस हैं नीम ट्री के, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको अपने यूजेस के बारे में। सो ओल्ड मैन ने एम्बर को नीम बाबा बुलाने के लिए कहा बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड एंड वाइज। बाबा हम उन्हीं को ही बोलते हैं ना जो बहुत वाइज होते हैं, जिनको ज्ञान होता है बहुत, जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एंड वेरी ओल्ड एंड वाइज। नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम। नीम सीड पाउडर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है टर्माइट्स से और लोकस्ट से। लोकस्ट्स एंड टर्माइट्स। नेक्स्ट, और दूसरे इंसेक्ट से भी, ये दो नाम आपको दिए हैं चैप्टर में। ब्लैंक इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मतलब होता है रुका हुआ। रुके हुए पानी में मॉस्किटोज को ब्रीड करने से रोकने का एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है कि नीम सीड पाउडर को आप स्प्रेड कर दीजिए। पुटिंग नीम सीड पाउडर, नीम सीड पाउडर इन स्टेगनेंट वाटर, स्पेस कम है, नीम सीड पाउडर इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट पानी में अगर आप नीम सीड पाउडर डाल दें तो उससे मॉस्किटोज ब्रीड नहीं करेंगे। वन रीजन वाई डॉक्टर्स एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। किसी को मीजल्स अगर हो गए हैं तो डॉक्टर कहता है कि नीम लीव्स को यूज करने का वो एडवाइस देता है। क्यों? क्योंकि नीम लीव्स जर्म्स को किल करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं और हमें कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं। मीजल्स जब होते हैं तो बहुत इचिंग होती है, उससे वो आराम देते हैं। फ्रॉम मीजल्स इज वन रीजन इज बिकॉज दे डिस्ट्रॉय जर्म्स। ओके, एक रीजन ये है, एक कंफर्ट देते हैं, वो भी हो सकता है, एक ही रीजन पूछा है, ठीक है। तो नीम ने नीम बाबा बोलने के लिए बोला खुद को, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे और वाइज थे, बुद्धिमान थे। नीम पाउडर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को लोकस्ट और टर्माइट से। अगर आप नीम सीड का पाउडर स्प्रेड करेंगे स्टेगनेंट वाटर पर तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है मॉस्किटोज को ब्रीड करने से रोकने का। एक रीजन की डॉक्टर एडवाइस करते हैं नीम लीव्स को यूज करना जिसको मीजल्स हुए उसके लिए, क्योंकि वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। नीम बाबा को वो साल क्यों नहीं याद है जब वो पैदा हुए थे? क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पैदा हुए थे। सो आंसर आप लिखेंगे नीम बाबा कैन नॉट रिमेंबर द ईयर। नीम बाबा को ईयर याद नहीं है बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड। जो बूढ़े लोग होते हैं जनरली उनकी यादाश्त कमजोर हो जाती है क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं, बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट्स ऑफ नीम ट्री आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। नीम ट्री ने कहा है कि उसके सभी पार्ट्स यूजफुल है, मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं। लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ नीम ट्री आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। रूट से भी मेडिसिन बनती है, फ्रूट से भी हमने देखा उसमें जो बीज होता है वो बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है। फ्लावर से भी दादी ने वो आंख का काजल बनाया था जब इचिंग हो रही थी आईज में। बार्क से भी कॉफ में यूज की थी, लीव से भी। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस लर्न स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स आए हैं, समथिंग, नीम ऑयल, क्लीनलीनेस पार्टिंग, वेल नोन, ग्रैंडमदर, सीड पाउडर, चाइल्डहुड, वेल ट्रेन्ड, थॉट प्रोवोकिंग। पुट द कंपाउंड वर्ड्स गिवन अबव इन देयर ट्रीज। नीचे ट्रीज दिए हैं, कौन से इनमें से ओपन कंपाउंड वर्ड्स हैं, कौन से क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स हैं, कौन से हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ओपन कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जिनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, जैसे नीम ऑयल, स्पेस है बीच में। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जिनमें कोई स्पेस नहीं होता, जैसे समथिंग, सम और थिंग अलग अलग नहीं है। और हाइफनेटेड जिनके बीच में हाइफन होता है। तो सिंपल है ये तो बहुत। ये क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड है समथिंग, ये ओपन कंपाउंड वर्ड है, ये हाइफनेटेड है, वेल नोन ये ओपन है, ग्रैंडमदर क्लोज्ड है, सीड पाउडर ओपन है, चाइल्डहुड क्लोज्ड है, वेल ट्रेन्ड ओपन है, थॉट प्रोवोकिंग ये हाइफनेटेड है। ओके, इनको अब इनका जो ट्री है उसमें नाम, इनके नाम लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट, वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब्स तो आप सभी जानते हैं,
जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, उन वर्ड्स को हम वर्ब्स बोलते हैं। इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे एक टेबल आपको दी है। मैच द वर्ब्स इन फर्स्ट कॉलम शोइंग एक्शंस इन द प्रेजेंट टू वर्ब इन द सेकंड कॉलम शोइंग एक्शन इन द पास्ट। फर्स्ट कॉलम में आपको प्रेजेंट जो टेंस है वर्ब का वो दिया है, यहाँ पर वो पास्ट फॉर्म दी है वर्ब की। मेक अ सेंटेंस विद एनी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी एक फॉर्म से आपको सेंटेंस बनाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे बिकम, बिकम की मैचिंग होगी बिकेम से, फर्स्ट का डी। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर वेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगी तो मैं टीचर बनूंगी। फाइंड का होगा फाउंड, तो सेकेंड की मैचिंग होगी ई से, टू ई। और सेंटेंस आप बना सकते हैं दैट आई फाउंड माई लॉस्ट टॉय, मुझे मेरा खोया हुआ टॉय मिल गया। एक सेकेंड, सेकेंड की मैचिंग है फाउंड ई से, देन आई फाउंड माई लॉस्ट टॉय, टॉय अंडर द बेड, बेड के नीचे। नेक्स्ट, नाउ मेक का होगा मेड, 3A, एंड शी मेड टेस्टी फूड या शी मेड ब्यूटिफुल पेंटिंग, और ये क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, पेंटिंग यस्टरडे, कल उसने ब्यूटिफुल पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट, डिस्कवर का होगा डिस्कवर, डिस्कवर करना, कोई खोज करना, सो फोर्थ का होगा F। नाउ डिस्कवर्ड से वी डिस्कवर्ड a new method to solve the maths problem, to solve the maths question को solve करने के लिए हमने एक नया तरीका डिस्कवर किया, या we discovered a new use of neem leaves का हम एक नया तरीका, एक नया यूज हमने डिस्कवर किया। वी डिस्कवर्ड एक हिडन ट्रेजर हमने डिस्कवर किया, एक न्यू टाइप का प्लांट डिस्कवर किया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वी डिस्कवर्ड न्यू प्लांट, न्यू टाइप ऑफ प्लांट इन द फॉरेस्ट, ओके। नाउ टेल का होगा टोल्ड, कहना। नंबर 5 का है सी। सो माई टीचर टोल्ड मी टू फिनिश माई होमवर्क, माई टीचर या माई फ्रेंड टोल्ड मी अ फनी स्टोरी, माई फ्रेंड टोल्ड मी अ फनी स्टोरी। नेक्स्ट, नाउ गिव का होगा गिव, 6th B, she gave me a gift on my birthday, या फिर my teacher gave us homework to do, या फिर my friend gave me a book to read, कुछ भी आप लिख सकते हैं। my friend gave food to the poor, my friend, या फिर my friend gave me a book to read, चलिए ये लिख देते हैं, to read, ओके। ये वर्ड, ये प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब्स की, ये पास्ट फॉर्म है, और फिर हमने सेंटेंस बनाए हैं। अच्छा, सब में हमने पास्ट से ही बना दिया, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट, आप प्रेजेंट या पास्ट किसी भी फॉर्म से बना सकते हैं। नाउ नीम बाबा स्पीक्स टू एम्बर एज इफ ही इज अ पर्सन, नीम बाबा एम्बर से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई पर्सन हो, कोई आदमी हो। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कोई पर्सन हो, तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड, लीव्स जो है वो विस्पर करने लगी, फुसफुसाने लगी हवा के आने पर, मतलब है लीव्स में आवाज आने लगी। हवा जब चलती है लीव्स की आवाज आती है, लेकिन यहाँ पर विस्पर कौन करते हैं, धीरे धीरे बात कौन करते हैं, पर्सन, लोग करते हैं। तो लीव्स को लोगों की तरह दिखाया गया कि वो भी विस्पर करने लगी, तो मतलब यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है। फ्लावर्स डांस करने लगे खुशी से इन द ब्रीज, जब ठंडी हवा चली तो फ्लावर्स डांस्ड मेरिली, डांस भी ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, तो फ्लावर्स डांस करने लगे, मतलब फ्लावर्स को ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। तो ये आपको डिस्कस करना है क्लासमेट्स और टीचर के साथ। सिंपल है, कोई भी नॉन लिविंग चीज को जब हम ह्यूमन बीइंग्स वाले एक्शन से शो करते हैं कि वो बात कर रहा है, डांस कर रहा है, विस्पर कर रहा है, गाना गा रहा है, तो मतलब हम वहां पर पर्सोनिफिकेशन जो है, फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। नाउ लेट अस डिस्कस। नाउ यू विल नाउ लिसन टू अ बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर। अब हम एक वो देख रहे हैं जिसमें एक बच्चा अपनी मदर से बात करता है।
जब आप सुन रहे होंगे, ये लिसनिंग की एक्टिविटी है, टीचर बोलेंगे, आप सुनेंगे, तो फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। पेज नंबर 101 पर ये ट्रांसक्रिप्ट है, 101। ओके, ये है अबाउट पीपल बाबा। जैसे नीम बाबा थे ऐसे ही पीपल बाबा। राहुल कहता है, माँ हैव यू हर्ड अबाउट पीपल बाबा? क्या आपने पीपल बाबा के बारे में सुना है? आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट हिम टुडे। हमारी टीचर ने आज उनके बारे में बताया। तो मदर कहती है, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम। मैंने तो उसके बारे में नहीं सुना। हु इज ही एंड व्हाट डज ही डू? कौन है पीपल बाबा और वो क्या करते हैं? राहुल कहता है, ही प्लांट्स ट्रीज अलोंग विद हिज टीम। पीपल बाबा वो हैं जो अपनी टीम के साथ, अच्छा कोई पर्सन है, टीम के साथ प्लांट्स को, ट्रीज को प्लांट करते हैं, पेड़ उगाते हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्लांट एंड सेव ट्रीज। उन्होंने एक मूवमेंट, एक आंदोलन भी शुरू किया है ट्रीज को सेव करने के लिए, बचाने के लिए और प्लांट करने के लिए, उगाने के लिए। मदर कहते हैं, दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा है। हाउ डिड ही गेट दिस आइडिया फ्रॉम? वेयर डिड ही गेट दिस आइडिया फ्रॉम? ये आइडिया उन्हें कहाँ से मिला? राहुल बताता है, व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन अ स्कूल इन पुणे, पुणे में जब वो पढ़ रहे थे एक स्कूल में, हिज इंग्लिश टीचर गेव हिम द आइडिया टू प्लांट ट्रीज। उनकी इंग्लिश टीचर ने आइडिया दिया ट्रीज को प्लांट करने का। ही वाज जस्ट 11 years old। वो सब तब सिर्फ 11 साल के थे। हाउ डिड ही प्लांट सो मेनी ट्रीज ऑल ओवर कंट्री एज अ चाइल्ड? वो एक चाइल्ड है, बच्चा है, लेकिन फिर भी पूरे देश में उन्होंने इतने सारे पेड़ कैसे उगाए? ही वॉज बॉर्न टू एन आर्मी ऑफिसर्स फैमिली इन चंडीगढ़। वो चंडीगढ़ की एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली में पैदा हुए थे। एंड wherever they were moved to and whenever they were moved to a new city, जब भी वो किसी नए शहर में जाते थे, he planted more trees, वो और ज्यादा पेड़ वहां पर लगाते थे। मदर कहती है, बट हाउ डिड ही कम टू बी नोन एज पीपल बाबा? लेकिन उन्हें पीपल बाबा क्यों कहते हैं? तो राहुल कहता है, he used to plant people and neem trees। वो पीपल और नीम के पेड़ लगाते थे। as they have many uses for us, क्योंकि उनके बहुत सारे uses हैं, उपयोग है हमारे लिए। and told others to do so, और दूसरों को भी वो ऐसा करने के लिए कहते थे। so in the beginning, so शुरुआत में people made fun of him by calling him people baba। लोग उनका मजाक उड़ाते थे people बाबा कहकर। but he was not bothered, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था। and continued to do his work, उन्होंने अपना काम करना जारी रखा। now everyone calls him by that name lovingly। पहले लोग चिढ़ाते थे पीपल बाबा कहकर, लेकिन अब प्यार से उन्हें सब पीपल बाबा कहते हैं। मदर कहते हैं, ही इज रियली डूइंग ग्रेट वर्क। वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम हिम एंड प्लांट मोर ट्रीज। हमें उनसे सीखना चाहिए और ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। राहुल कहता है, यस माँ, वी मस्ट, हमें करना चाहिए। एंड टेल अदर्स टू डू द सेम, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहना चाहिए। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्ट हमने पढ़ ली है। अभी क्वेश्चंस देखते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना था। So the mother was surprised to know that people Baba had planted trees all over the country। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मदर जो है वो हैरान थी, ये करेक्ट है, कि पीपल बाबा ने पूरे देश में इतने पेड़ कैसे लगाए। द मदर डिसलाइक द वर्क बीइंग डन बाय पीपल बाबा। मदर पीपल बाबा के द्वारा किए गए काम को नापसंद करती थी। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं था, उसे पसंद था कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। The mother wanted to know more about people बाबा। मदर पीपल बाबा के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी, ये भी सही है। बॉय ने डिसाइड किया टू टेक केयर ऑफ अ ट्री बाय लिसनिंग टू पीपल बाबाज जर्नी, कि वो एक ट्रीज को की केयर करेगा, पीपल बाबा की जर्नी को सुनकर उसने डिसाइड किया, ये भी बिल्कुल सही है। द बॉय वरीड अबाउट व्हाट हिज टीचर टोल्ड हिम हैड टोल्ड हिम। बच्चा बहुत चिंता में था जो उसकी टीचर ने उसे बताया, बिल्कुल नहीं, वो इनफैक्ट बहुत इंस्पायर्ड था उससे। Now let us speak। ये लिसनिंग की एक्टिविटी थी, अब है स्पीकिंग की। कलेक्ट ड्राई लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड यू। आपके आसपास जो डिफरेंट टाइप की लीव्स हैं, उनको, प्लांट्स की, ट्रीज की, उनको आप कलेक्ट करेंगे, सूखी हुई पत्तियां। मेक वन कार्ड एज गिवन बिलो। एक ऐसा कार्ड आपको बनाना है, एक लीफ को उसके ऊपर पेस्ट करके। टॉप पर आप एक शेप ड्रॉ करेंगे लीफ की, जैसे लुकिंग एट ड्राई लीफ, उस ड्राई लीफ को देखकर कलर करेंगे। कार्ड के अंदर आप नाम लिखेंगे उस प्लांट का, उस ट्री का जिसकी वो पत्ती है, और उसका एक यूज भी लिखेंगे। नाउ स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस। ये पूरा जो प्रोसेस है, इसके बारे में आप क्लास में बात करेंगे। ऑफ मेकिंग द कार्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कि कैसे आपने वो कार्ड बनाया। जैसे एक बच्चे ने कार्ड बनाया है, नीम की लीफ उसने बनाई है, सूखी नीम की पत्ती वो लाया होगा, उसे देखकर ये ड्राइंग बनाई। अंदर वो कार्ड के नीम लिखेगा और एक यूज उसको लिखना है।
वो लिख सकता है नीम लीव्स आर यूज्ड। ऐसा कोई प्लांट लीजिएगा जिसका यूज आपको पता हो। लीव्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स, उसकी पत्तियां मेडिसिन्स बनाने में, दवाइयां बनाने में यूज की जाती है। ठीक है, आप अपने क्लासमेट से पूछेंगे लीफ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक दूसरे को यूजेस बताएंगे। जब आंसर वो दे देंगे, आप कार्ड ओपन करेंगे और शेयर करेंगे कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है क्लास में। नाउ लेट अस राइट। राइटिंग की एक्टिविटी है। यू हैव रीड अबाउट नीम बाबा, आपने नीम बाबा के बारे में पढ़ा। एंड लर्न मेनी थिंग्स अबाउट द नीम, नीम के बारे में बहुत सारी चीजें आपने जानी। लुक एट द ट्रीज इन योर नेबरहुड एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी वन ट्री यू लाइक। कोई भी एक पेड़ आप देखिए अपने आसपास और जो आपको पसंद आता है उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। वेयर इट इज, वो कहाँ पर है। हाउ इट लुक, रोड साइड पर है, पार्क में है, वो आप बताएंगे। वो कैसा दिखता है, उसकी हाइट कितनी है, ट्रंक कैसा है, लीव्स कैसी है, फ्लावर्स कैसे हैं, आपको वो क्यों पसंद है, क्योंकि उसकी शेड की वजह से, घनी छाया है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से, शेल्टर, बहुत सारे एनिमल्स, ट्री, बर्ड्स उसके ऊपर रहते हैं इसलिए, उसकी ब्यूटी की वजह से। गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ, और अपने पैराग्राफ को एक टाइटल भी आपको देना है। सो मान लीजिए आपने अपने आसपास कोई मैंगो ट्री देखा, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर कॉमनली बैनियन ट्री देखा, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कोई भी एक ट्री, पहले आप टाइटल देंगे। मान लीजिए आपने टाइटल दिया बैनियन ट्री, बहुत विशाल, बहुत बड़ा होता है, आप देंगे द मैजेस्टिक बैनियन ट्री, विशाल बरगद का पेड़। फिर उसके बारे में आप लिखेंगे इन माई नेबरहुड, मैं बोल देती हूँ सिर्फ, इन माई नेबरहुड देयर इज अ मैजेस्टिक बैनियन ट्री लोकेटेड इन द पार्क। मेरे पड़ोस में एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री है जो पार्क में लोकेटेड है। एंड द ट्री इज वेरी टॉल, हाइट आपको बतानी है, बहुत टॉल है। विथ थिक ट्रंक, इसका ट्रंक बहुत थिक है, मोटा है। दैट स्प्रेड्स वाइड, जो बहुत दूर तक फैला है। प्रोवाइडिंग ये बैनियन ट्री प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ शेड्स, बहुत सारी छाया उससे मिलती है। देन इट्स लीव्स आर ब्राइट एंड ग्रीन, इसकी जो लीव्स हैं वो चमकदार है, ग्रीन है, फ्लावर्स उस पर नहीं होते। देन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसकी रूट्स के बारे में आप लिख सकते हैं। इसकी जो रूट्स होती हैं वो, इसकी अगर आपने बैनियन ट्री देखा हो, ब्रांचेस से हैंग्ड होती हैं, तो एरियल लीव्स, एरियल रूट्स इसमें होती हैं, लीव्स नहीं सॉरी रूट्स। सो आप लिख सकते हैं इट हैज लॉन्ग एरियल रूट्स दैट हैंग डाउन, जो नीचे की तरफ हैंग रहती है, लटकी हुई होती है। ठीक है, एंड देन शेल्टर में इट अट्रैक्ट्स मेनी बर्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स कूल शेड, या फिर इट इज होम ऑफ मेनी बर्ड्स एंड स्क्विरल्स, बहुत सारी स्क्विरल्स का, बर्ड्स का ये घर है, एंड इंसेक्ट्स का। एक बार इसके फ्लावर्स देख लेते हैं। सो यस, बैनियन ट्री पर फ्लावर्स आते हैं, ये उसके फ्रूट्स हैं। देखो ये है बैनियन ट्री, जनरली बहुत बड़ा इसका ट्रंक होता है और इस तरीके की इसमें एरियल, या आप देखेंगे जड़ें जो हैं इसकी, ये रूट्स हैं इसकी जो ब्रांचेस से हैंग्ड होती हैं, इनको एरियल रूट्स बोलते हैं, जिनकी वजह से बैनियन ट्री बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। सो लास्ट में आप लिख सकते हैं दैट द ब्यूटी एंड साइज ऑफ दिस ट्री मेक इट अ स्पेशल पार्ट ऑफ माई नेबरहुड एंड आई ऑलवेज फील हैप्पी व्हेन आई एम नियर इट। ओके, इस तरीके से, या कोई और भी प्लांट जो आपको अच्छा लगता हो, आपके नेबरहुड में हो, ये सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन देते हुए, कहाँ पर है, कैसा दिखता है, आप उसको क्यों पसंद करते हैं, टाइटल देते हुए उसके बारे में पैराग्राफ आप लिखेंगे। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। When people from Persia came to India and saw that a common tree of their country was freely growing here, जब पर्शिया के लोग भारत में आए और उन्होंने देखा कि उनके देश का एक कॉमन ट्री है जो भारत में उगता है, they started calling the tree, तो उन्होंने उस पेड़ को क्या कहा, आजाद दरख्ते हिंदी। हिंदी मतलब इंडिया, दरख्त मतलब होता है पेड़, आजाद मतलब जो फ्री है, फ्रीली यहाँ पर वो उग रहा है दरख्त इंडिया में, तो उन्होंने उसको आजाद दरख्ते हिंदी कहा। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम इन लैटिन बिकेम, लैटिन में आजादिरचता इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है नीम ट्री का, आपको याद भी रखना है, जीके का भी एक अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। आजादिरचता इंडिका। नीम हैज डिफरेंट नेम्स इन इंडियन लैंग्वेज में, नीम के अलग अलग नाम है, अपने टीचर से आप डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि वो जो नाम है वो किस लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे ये आपने चैप्टर में भी देखा था, नीम तो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी,
नीम बोलते हैं गुजराती में, एक सेकेंड, हिंदी, देन गुजराती, लीम्बा बोलते हैं बंगाली में, बंगाली, निमोरी बोलते हैं कन्नड़ा में, कन्नड़, निम्बामोन बोलते हैं तमिल में, नीम्बे बोलते हैं तेलुगु में, और नीमो बोलते हैं मलयालम में। ओके, तो अलग अलग जगह पर नीम के अलग अलग नाम है। नेक्स्ट, ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 6th क्लास इंग्लिश की 3rd यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।